In this video, we will discuss top 7 candlestick pattern going from basic to advanced pattern। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कैंडलस्टिक के बारे में बहुत बेसिक पता है या फिर बिल्कुल भी नहीं पता। अगर फर्स्ट टाइम आप ट्रेडिंग के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो थर्ड पार्ट है बिगिनर टू एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स का सीरीज़ का, तो अगर इससे पहले के 2 वीडियो आपने नहीं देखा है तो अगर आप बिगनर है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको पहले 2 वीडियो भी देख लो ताकि वो हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करते हैं, कितने टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं कंबाइंड विद द प्राइस एक्शन। इससे क्या होगा कि हम लोग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप को स्पॉट कर पाएंगे और उससे पैसा बना पाएंगे। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप इससे पहले कभी मेरा कोई वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि उससे क्या होगा कि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगी टू बिकम ए फ्यूचर ट्रेडर। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और लास्ट तक देखना तब क्या आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इससे पहले कि हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न पे कूदे डायरेक्टली, उससे पहले कुछ बेसिक जान ले कि आखिर ये कैंडलस्टिक होता क्या है। ठीक है, देखो बेसिकली एक कैंडलस्टिक क्या है, क्या बताता है आपको, फ्यूचर प्राइस मूवमेंट बताता है ओवर ए पर्टिकुलर सेट अमाउंट ऑफ पीरियड। ठीक है, अब देखो हर एक कैंडल क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सपोज कि हम लोग डेली चार्ट पे, ठीक है, अब एक सिंगल कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डेली चार्ट पे, पर डे का प्राइस एक्शन, मतलब एक कैंडल जो क्या है एक डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वही अगर 15 मिनट पे चले जाओगे तो वो 15 मिनट का वो टाइम फ्रेम बताएगा आपको। ठीक है, हर एक कैंडल। ठीक, इसी तरीके से बहुत तरह के टाइम फ्रेम होते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अब देखो अगर आप चार्ट पे नोटिस करोगे तो मेनली 2 टाइप के कैंडल फॉर्म होते हैं। पहला क्या है, ग्रीन या फिर रेड कैंडल, ठीक, या फिर कह लो बुल्स या फिर बियर। मेनली 2 ही फोर्स मतलब काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, एक ऊपर ले जाने वाला, एक नीचे ले जाने, जिसको बोलते हैं जो ऊपर ले जाने जो बायर्स हैं उसको बुल बोलते हैं, जो नीचे ले जाना चाहते हैं वो बियर्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो बेसिकली 2 तरह के कैंडल बनते हैं, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। अब देखो एक ग्रीन कैंडल कब बनता है, एक ग्रीन कैंडल इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोजिंग प्राइस इज हायर देन द ओपनिंग प्राइस, मतलब कि जहाँ पे प्राइस खुला उससे प्राइस क्या हो गया ऊपर लेके चले गए वो लोग, बायर्स लोग। ठीक है, और वहाँ पे जाके क्लोज कर दिए। तो ये क्या बताता है आपको, इट रिप्रेजेंट दैट बायर इज स्ट्रॉन्गर देन सेलर। बायर जो है सेलर से स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए तभी तो जहाँ से खुला उसके ऊपर लेके गए प्राइस मूवमेंट। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, उसी तरीके से मान लो एक रेड कैंडल। अब रेड कैंडल कब फॉर्म होता है, देखो जब क्लोजिंग प्राइस क्या होगा ना, ओपनिंग प्राइस से लोअर होगा। इसका मतलब क्या कि जहाँ पे मार्केट आज खुला मान लो, ठीक है, वहाँ से क्या हुआ, ओपनिंग यहाँ पे, वहाँ से सब सेलर लोग क्या हुआ, बेचते नीचे ले, और नीचे पे जाके क्लोज कर दिया। उससे क्या हुआ कि सेलर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जहाँ पे खुला था वहीं उससे ऊपर नहीं गया, जबकि वहाँ से नीचे आया तो नीचे जाके बंद हुआ। इससे क्या हुआ कि एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ जिसको क्या बोलते हैं, सेलर कैंडल, या फिर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलर हुआ। ठीक है, अब देखो कैंडल स्टिक जो होता है ना, कोई भी कैंडल एक पर्टिकुलर कैंडल है, उसका 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला क्या बॉडी, दूसरा वीक हो गया, तीसरा क्या ओपनिंग प्राइस एंड फोर्थ क्लोजिंग प्राइस। तो ये बेसिकली 4 पार्ट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कैंडल का। अब कैंडल स्टिक पैटर्न पे जाने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ और फ्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करना पड़ेगा कैंडल स्टिक के बारे में। पहला क्या कि अगर स्ट्रॉन्ग बॉडी बन रहा है, मतलब छोटा बॉडी बन रहा है या फिर स्मॉल बॉडी बन रहा है, ये बहुत कुछ इंडिकेट करेगा आपको कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर है या फिर वीक बायर है, या फिर स्ट्रॉन्ग सेलर है या फिर वीक सेलर है। ठीक, अब इसका क्या मतलब, देखो कंसेप्ट पहला क्या बोलता है कि स्ट्रॉन्ग बायर है और वर्सेस वीक बायर। इसका क्या मतलब कि देखो कभी एक पर्टिकुलर कैंडल बनता है, ग्रीन लार्ज कैंडल बनता है, तो वहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, क्या इंडिकेट कर रहा है कि बायर जो है स्ट्रॉन्ग है। ठीक, वही अगर मान लो कि एक कैंडल का वीक बहुत बड़ा है लेकिन बॉडी क्या है, छोटा सा बॉडी है, तो उसको वहाँ पे क्या दिखाएगा, बायर हैं लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू लार्ज बॉडी वाला जो कैंडल बन रहा है वो। ठीक है, अब इसी का जस्ट अपोजिट दूसरा कंसेप्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग सेलर वर्सेस वीक सेलर। अब मान लो कि एक रेड कैंडल बनता है स्ट्रॉन्ग पूरा फुल बॉडी का, ठीक है, बड़ा सा कैंडल बनता है, तो वहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर है क्योंकि बायर आए भी लेकिन उनको नीचे धकेल दिया गया, नीचे मतलब ले जाया गया, वहाँ पे क्लोज किया गया। ठीक है, वही मान लो कि बहुत छोटा सा स्मॉल कैंडल बना है रेड कैंडल, लेकिन उसका जो वीक है बहुत लंबा है। उससे क्या बात है कि ऑल्दो सेलर लोग नीचे लेके गए थे मार्केट को, लेकिन बायर लोग ऊपर ले जाके फिर भी बहुत कोशिश की कि उसको, मतलब वहाँ पे क्या हो ना, सेलर वीक पड़ गया, तो बायर ने कोशिश किया ऊपर जाके क्लोज करने का, फिर भी थोड़ा सा रेड स्मॉल कैंडल बना, वहाँ पे क्लोज कर दिए। तो यहाँ पे क्या वीक सेलर हुए। ठीक है, यहाँ पे अब क्या 2 तरह का 2 चीज़ कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आता है। क्या अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है, वहाँ पे क्या बता रहा है कि बायर आर स्ट्रॉन्गर, ठीक, और सेलर वहाँ पे क्या है, बहुत वीक है। ठीक, तो बायर आर स्ट्रॉन्गर एंड इन कंट्रोल। ठीक, वही अगर मान लो कि बड़ा सा रेड कैंडल बनता है, वहाँ पे क्या बता रहा है कि सेलर आर इन कंट्रोल और वहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है।
ये पहला कंसेप्ट हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है कि मान लो कि कभी भी आपको एक दिखता है कि बहुत बड़ा एक वीक बना है एबव या फिर बिलो द बॉडी, तो इट क्लियरली गिव सिग्नल अबाउट प्राइस एक्शन। मान लो कि हम नोटिस करते हैं कि बहुत बड़ा वीक बनता है बॉडी के ऊपर, ठीक। इट मीन्स क्या कि सेलर जो है प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं एंड दे आर स्ट्रॉन्ग, ठीक। अब मान लो कि टॉप पे बन रहा है तो वहाँ पे बहुत चांसेस है कि प्राइस नीचे आ जाएगा, ठीक। सिमिलरली मान लो कि एक बड़ा सा वीक बन रहा है लेकिन बॉडी के नीचे बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि बायर लोग पुश कर रहे हैं प्राइस को अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या है कि बायर आर स्ट्रॉन्गर देन सेलर। अब देखो ये दोनों कंसेप्ट अपने माइंड में रखना ताकि आपको आगे का वीडियोस आसानी से समझने में हेल्प करेगी, ठीक। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बिफोर वी मूव ऑन टू कैंडलस्टिक पैटर्न, तो सबसे पहले पैटर्न है जिसका नाम है हैमर। अब इसका हैमर नाम क्यों पड़ा? अब इसको आप देखोगे तो ये आपको बिल्कुल हथौड़े के शेप जैसा दिखेगा, जिसका बॉडी तो छोटा है लेकिन जो डंडी है बिल्कुल हथौड़े जैसा है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम हैमर पड़ा। अब देखो हैमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न इसको कहा गया, ठीक है। और ये हमेशा कहाँ बनता है? डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है, ठीक। अब बेसिकली ये सिग्नल करता है बुलिश रिवर्सल का, ठीक। अब इस कैंडल स्टिक पैटर्न का जो रियल बॉडी जो होता है वो बहुत ही स्मॉल रहेगा और हमेशा उस डंडी के टॉप पे बना रहेगा, ठीक। और जो स्मॉल बॉडी है, जो वीक यहाँ पे रहेगा, वो हमेशा बॉडी का दुगना रहना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव हैमर कहलाएगा, ठीक है। आप समझोगे ये जब पैटर्न बनता है तो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इस पैटर्न के बनने के पीछे का साइकोलॉजी है क्या? देखो होता क्या ना कि जब भी एक प्राइस जहाँ पे ओपन होता है वहाँ पर सेलर लोग क्या करते हैं, नीचे लेके जाते हैं, फिर अचानक से क्या होता है कि बायर वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, जो कि प्राइस को नीचे से ऊपर धकेल के ले आते हैं। तो ऑल्दो प्राइस नीचे आया था जिसके कारण वो वीक बना, लेकिन वहाँ पे बायर लोग एक्टिवेट हो गए, वहाँ लोग बायर डिमांड ज़्यादा था तो बायर लोग एक्टिवेट हो गए वहाँ पे, ठीक है, और प्राइस को ऊपर धकेल के ले गए और जाकर के ऊपर में क्लोज कर दिया, जहाँ से खुला था उससे ऊपर जाकर क्लोज कर दिया, तब जाकर वहाँ पे एक ग्रीन हैमर बनता है। और ये ज़्यादा इफेक्टिव तब रहेगा जब डाउन ट्रेंड के नीचे पे बनेगा, बॉटम पे, तो वहाँ से प्राइस 80 to 90% चांस है कि वहाँ से प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में चेंज मतलब ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। अगर हैमर पैटर्न को अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके कंफर्मेशन का आपको वेट करना पड़ेगा। मान लो कि हैमर बना और उसके ऊपर अगर नेक्स्ट डे खुल रहा है, अगर आप 1 डे के चार्ट पे देख रहे हो, तो अगर 1 आवर के पे देख रहे हो तो मतलब कि वो जो हैमर बन रहा है उसके ऊपर कैंडल जैसे ही खुल रहा है वहाँ पे आप ट्रेड इंटर ले सकते हो, और हैमर का जो वीक है वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। फिर देखना वहाँ से ज़्यादा चांस रहेगा कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, वो रहेगा, आपको प्रॉपर ट्रेड मिलेगा वहाँ पे। तो बहुत ही इफेक्टिव ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। नंबर 2 इज़ हैंगिंग मैन। अब देखो इसका हैंगिंग मैन नाम क्यों पड़ा? अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि कोई इंसान लटका हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम हैंगिंग मैन रखा गया। अब देखो हैंगिंग मैन एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि हमेशा कहाँ बनता है? अप ट्रेंड के एंड पे बनता है, टॉप पे बनता है, और वहाँ सिग्नल देता है आपको बेयरिश रिवर्सल का। अब देखो इस कैंडल का जो बॉडी होगा ना बहुत ही स्मॉल होगा और हमेशा कहाँ पे रहेगा? वो जो वीक है उसके टॉप पे बना रहेगा, और हमेशा जो वीक रहेगा बॉडी से 2 गुना ज़्यादा रहेगा, तब वो इफेक्टिव एक हैंगिंग मैन कहलाता है, ठीक है। और रेड कैंडल का रहेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ग्रीन का भी बनता है लेकिन रेड हो तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। अब देखो इस कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का पीछे का साइकोलॉजी क्या है ना कि प्राइस ओपन होता है, सेलर आते हैं, प्राइस को नीचे ले जाते हैं, फिर सडनली बायर आते हैं और मार्केट को ऊपर पुश करते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो अनसक्सेसफुल होते हैं ऊपर ले जाने में, कुछ हद तक ले जाते हैं लेकिन फिर भी ओपनिंग प्राइस से नीचे ही वो लोग क्लोज कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? एक रेड कैंडल का एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनता है और सिग्निफाई करता है कि सेलर आर बैक इन द मार्केट और अब ट्रेंड जो है अब खत्म होने वाला है। अब इसको आप ट्रेड कैसे करोगे कि जैसे ही आपको एक हैंगिंग मैन पैटर्न दिखता है उसके बाद एक रेड कैंडल का कंफर्मेशन कैंडल मिलता है, तो आप वहाँ पर सेल साइड का शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो और उस हैंगिंग मैन के हाई का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, उससे आपको एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड का मिल जाएगा आराम से आपको ट्रेड। ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता है आपको हैंगिंग मैन पे, तो हमेशा कंफर्मेशन का आप वेट करोगे तभी आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। नंबर 3 आता है बुलिश इनगल्फिंग। अब देखो बुलिश इनगल्फिंग क्या है कि मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है जो कि फॉर्म होता है आफ्टर द डाउन ट्रेंड इंडिकेटिंग ए बुलिश रिवर्सल। अब देखो ये 2 कैंडल से बनता है, जिसका जो सेकंड कैंडल है इनगल्फ कर लेता है फर्स्ट कैंडल को, ठीक है। अब फर्स्ट कैंडल क्या है कि बेयरिश कैंडल होना चाहिए जो कि इंडिकेट करता है कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड, और सेकंड कैंडल अचानक से आता है एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है जो कि कंप्लीटली फर्स्ट कैंडल बेयरिश कैंडल को इनगल्फ कर लेता है, मतलब ढक लेता है। ये आपको इंडिकेट करता है कि बुल्स आर बैक इन द मार्केट। तो इसको आप ट्रेड कैसे करोगे? जैसे ही एक डाउन ट्रेंड में अगर ये बन रहा है तो ये बहुत ही इफेक्टिव एक डाउन ट्रेंड का रिवर्सल पैटर्न बन सकता है और यहाँ पे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये हमेशा आपको नोटिस करना है कि कुछ पॉइंट इसमें रखना माइंड में कि डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। पहला एक
कैंडल क्या बनना चाहिए, एक बेरिश कैंडल, और उसके बाद उसको इनगल्फ करना चाहिए बुलिश कैंडल से। उसके बाद कंटिन्यूशन ऊपर तरफ जा रहा तो आप ट्रेड ले सकते हो और उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है कोई भी पोजीशन। अब देखो नंबर 4, बुलिश हरामी। अब देखो इसको बुलिश हरामी इसलिए कहा गया, देखो हरामी का यहाँ पे मतलब गाली नहीं है, बेसिकली जापानी वर्ड में इसको कहा गया प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। हरामी को बोला प्रेग्नेंट लेडी। अब इससे होता क्या है ना, जब आप इस कैंडल स्टिक पैटर्न के फॉर्मेशन को देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक कैंडल है और उसके बीच में एक छोटा सा कैंडल बना हुआ है उसी के रेंज के बीच में, तो उससे क्या लगेगा, एक प्रेग्नेंट लेडी बना हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको अगर समझने की कोशिश करोगे तो बुलिश हरामी क्या है, एक मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि फॉर्म होता है डाउन ट्रेंड जब खत्म होता है, ठीक है। इंडिकेट क्या करते हैं, बुलिश रिवर्सल अब होने वाला है, ठीक। अब देखो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसका पहला कैंडल स्टिक जो होगा टॉल लंबा सा कैंडल स्टिक बेयरिश कैंडल होना चाहिए, और सेकंड जो होगा एक स्मॉल बुलिश कैंडल जो कि उस फर्स्ट रेड कैंडल के मिडिल में हो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। मेनली उसके रेंज के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये बताता है कि फर्स्ट बेयरिश कैंडल क्या बताता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द बेयरिश ट्रेंड एंड द सेकंड कैंडल शो दैट द बुल्स आर बैक इन द मार्केट, जिसके कारण यहाँ पे आपको क्या होता है, बुलिश हरामी पैटर्न बनते हुए दिखाई देता है प्रेग्नेंट लेडी के जैसा। तो यहाँ पे बहुत चांस आता है कि मार्केट अब रिवर्स होने वाला है, बेयरिश से अब बुलिश होने वाला है, इसलिए इसका नाम रखा गया बुलिश हरामी पैटर्न। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं हम लोग। अब देखो नंबर 5 क्या है, डार्क क्लाउड कवर। अब ये एक बेयरिश पैटर्न है, ये एक मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि बनता है अप ट्रेंड के खत्म होने के बाद, ठीक है, इंडिकेटिंग है बेयरिश रिवर्सल। अब देखो ये 2 कैंडल के फॉर्मेशन से बनता है। फर्स्ट कैंडल क्या, एक बुलिश कैंडल होना चाहिए विच इंडिकेट द कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड, और सेकंड कैंडल जो होगा एक बेयरिश कैंडल होगा जो गैप अप ओपन हुआ हो बट क्लोजेज मोर देन 50% ऑफ द रियल बॉडी ऑफ द प्रीवियस कैंडल, मतलब जो ग्रीन कैंडल हो उसके 50% के नीचे या फिर 50% एटलीस्ट क्लोज होना चाहिए, जो कि आपको दिखाएगा कि बियर्स आर बैक इन द मार्केट एंड बियर्स रिवर्सल इज गोइंग टू टेक प्लेस। अब देखो इसको आप कैसे ट्रेड करोगे कि जैसे ही एक बेयरिश कैंडल बनता है टॉप नेक्स्ट डे पे, जैसे मान लो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर एक बेयरिश कैंडल टॉप पे खुलता है और 50% पे नीचे आके बंद कर देता है, फिर नेक्स्ट डे जैसे ही एक बेयरिश कैंडल आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको एंटर कर देना है और स्टॉप लॉस आपको कहाँ रखना है, सेकंड वाले कैंडल के टॉप के ऊपर। तो इसको आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न है, आप उसको यूज कर सकते हो। अब देखो नंबर 6 पे आता है बेयरिश इनगल्फिंग। जैसे बुलिश इनगल्फिंग था, अब यहाँ पे जस्ट इसके अपोजिट है बेयरिश इनगल्फिंग। ये एक बेयरिश पैटर्न है जो कि फॉर्म होता है आफ्टर एन अप ट्रेंड जब वो खत्म होने वाला है, ठीक है, इंडिकेटिंग है बेयरिश रिवर्सल। अब देखो ये कैंडल स्टिक 2 कैंडल से बनता है, जिसका सेकंड कैंडल स्टिक जो है हमेशा फर्स्ट कैंडल स्टिक को इनगल्फ कर लेता है। फर्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए जो कि दिखाता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड है, और सेकंड कैंडल क्या बेयरिश कैंडल होना चाहिए जो कि पहले वाले कैंडल को पूरे तरीके से वो निकल गया और कंप्लीटली उसको ढक गया। सेकंड कैंडल स्टिक जो हमेशा है ना एक लॉन्ग बेयरिश कैंडल होना चाहिए जो कि फर्स्ट कैंडल को पूरे तरीके से इनगल्फ कर ले। ये क्या इंडिकेट करता है कि बियर्स आर बैक इन द मार्केट। जब भी आपको इस टाइप का पैटर्न दिखे आप आराम से नेक्स्ट डे उसको ट्रेड ले सकते हो डाउन ट्रेंड पे और आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शूटिंग स्टार। अब ये शूटिंग स्टार हमेशा अप ट्रेंड के टॉप पे देखा गया बनते हुए, जो कि सिग्नल देता है कि भाई अब यहाँ पे बुलिश ट्रेंड जो है खत्म होने वाला है और बेयरिश रिवर्सल स्टार्ट होने वाला है। अब देखो इस कैंडल स्टिक पैटर्न में होता है क्या ना, एक रियल बॉडी जो है ना हमेशा एक इंड पे बनता है, देयर इज ए लॉन्ग अपर शैडो, मतलब छोटा सा एक कैंडल बनेगा नीचे की तरफ और उसका एक शैडो होना चाहिए जो कि हमेशा रियल बॉडी के 2 गुना या फिर 3 गुना लंबा होना चाहिए। इट इज इनवर्स ऑफ हैंगिंग मैन पैटर्न। हैंगिंग मैन पैटर्न अभी जो हमें सीखा है ना उसका जस्ट उल्टा होना चाहिए वो, ठीक है। और रेड कैंडल हो तो ज़्यादा इफेक्टिव। पैटर्न को ट्रेड करना ना तो नोटिस करना है कि ये अगर टॉप पे बन रहा है तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और जैसे ही उसका बॉडी का लो तोड़ रहा है वहाँ पे आप इंटर कर जाओ और उस शैडो के टॉप पे आप स्टॉप लॉस रखो, बहुत ही अच्छा मूव देगा आपको ये, एटलीस्ट 1:3 का तो देगा ही देगा। तो आई होप आपको एक बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आया है। अब देखो बहुत तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न है, अगर एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है और धीरे धीरे मैं आपको बिगिनर से एडवांस लेवल की तरफ ले जा रहा हूँ। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को यार सब शेयर कर देना अपने फ्रेंड लोग के साथ, और लाइक करना और कमेंट करना कि अगला नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हो, ठीक है, ताकि उससे मुझे हेल्प मिले बनाने में कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए क्या बना के लाऊँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।